वालेकुम माय डियर लर्नर। आज एक नई क्लास के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज जो हम आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं वो है डॉन न्यूज़ से। और इसकी जो हेडिंग है वो ये है इनर ट्रुथ्स। इसके बारे में, ये किसके बारे में आर्टिकल है ये तो हम डिटेल पढ़ के मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगी। लेकिन अगर इसके हम हेडिंग से अंदाज़ा करो तो ये आर्टिकल इसके बारे में हमारे अंदर हमारा अंदर जो हमारा ज़मीर हमें कह रहा होता है कि ये बात सच है, हमें इसके साथ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी उस बात को दबाया जाता है कि हम क्यों नहीं वो सच्चाई के साथ जा सकते। इसके बारे में ये कुछ आर्टिकल लिखा जो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो देखते हैं जी राइटर ने कितनी खूबसूरती से इसे लिखा है। वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग टू डू इन दिस वर्ल्ड इज टू फेस एंड टेल योर सेल्फ द ट्रूथ। कह रहे हैं वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग। इनर ट्रूथ के बारे में ये है कि हमारे अंदर हमें पता भी है कि ये चीज़ सच है, ये रास्ता इस तरफ सच्चाई की तरफ, लेकिन हम फिर भी अपोजिट लोगों के बारे में सोच के हम लोग वो काम नहीं करते या सच्चाई का साथ नहीं देते। जिस तरह ट्रेंड होता है लोग हम उस तरफ चले जाते हैं, उसके बारे में आर्टिकल है। अब देखते हैं कि वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग टू डू इन दिस वर्ल्ड, कहते हैं वन ऑफ द हार्डेस्ट। ये पहला वर्ड ही जो है वो ग्रामर का है। ये आपको बताऊं कि वन ऑफ द हार्डेस्ट का क्या मतलब है और ये हार्डेस्ट क्यों आया है। कहते हैं कि हार्डेस्ट का मतलब होता है सख्त चीज़ों में से, ठीक है, मुश्किल चीज़ों में से एक चीज़ ये है। वन ऑफ द हार्डेस्ट आगे लिखा हुआ है थिंग्स, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि आप पूछेंगे कि ये ज़्यादा वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग क्यों नहीं आया, थिंग्स क्यों है। ये एक ग्रामर का रूल है, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये आप बहुत दफ़ा यूज़ भी करते हो इसको। जब हम कहते हैं ना कि एक वन ऑफ माय फ्रेंड्स कहते हैं, हम कहते हैं वन ऑफ माय फ्रेंड्स। हम हम जब बोल रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं, हम इस बात पे हम ये इंटेंशन पे नहीं करते कि फ्रेंड्स आना है कि फ्रेंड आना है। यही हमारा जो होता है, ये जो सेंटेंस होता है वो गलत हो जाता है। जब हमने कहना है ना इतनी चीज़ों में से एक मेरा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ क्या बैट्स ये हैं, बॉल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अब इसमें कहेंगे वन ऑफ द ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कह लो, कुछ भी कह लो, वन ऑफ द ब्यूटीफुल बॉल्स मतलब उन ब्यूटीफुल बॉल्स में से एक, ठीक है। वन ऑफ वन ऑफ द ब्यूटीफुल बॉल्स, समझ आया आपको। ब्यूटीफुल बॉल्स में आपको भी और भी एग्जाम्पल बताती हूँ कि ये वर्ड कैसे, ये ग्रामर का रूल कैसे एग्जिस्ट करता है। इतनी ज़्यादा बॉल्स होती है ना, उसमें कहते हैं एक बॉल, ठीक है। अगर है ये तो उसमें वन ऑफ हम कैसे कहेंगे, वन ऑफ द ब्यूटीफुल बॉल्स, उन प्यारी बॉल्स में से एक। अच्छा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब हम कहेंगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अगर एक मेरा दोस्त होगा ना तो हम उसके लिए वन ऑफ नहीं कहेंगे। अब हम की बात कर रहे हैं कि मेरे 5 दोस्त हैं, ठीक है। अब मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मैं अपने एक दोस्त की करैक्टरिस्टिक के बारे में किसी को बताऊंगी कि एक मेरी दोस्त ना वो बीमार है, तो मैं क्या कहूँ, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरी दोस्तों में से एक, वन ऑफ माय फ्रेंड इज सिक, एक बीमार है। वन ऑफ माय फ्रेंड्स आता है, वो फ्रेंड नहीं आएगा, फ्रेंड्स आएगा, दोस्तों में से एक है। इसी तरह अब जो पहला वर्ड ही यूज किया गया वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स, कहते हैं कि सख्त चीजों में से एक। बात समझ आई। जो मुश्किल चीजें हैं उनमें से एक चीज क्या है, टू डू करने के लिए इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, इज टू फेस एंड टेल योर सेल्फ द ट्रूथ है। ये क्या है जी, क्या मुश्किल चीज है इस दुनिया में, टू फेस करना, एंड टेल योर सेल्फ, और अपने आप को बताना, द ट्रूथ सच्चाई। वो ये नहीं राइटर यहाँ कह रहा कि किसी को बताना कि ये सच्चाई है, वो तो एक मुश्किल काम है ही है, किसी को कन्विंस करना कि तुम ये चीज़ सही है ये गलत है। वो कहते हैं अपने आप को भी ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये सच्चाई है। इन दी वर्ल्ड दैट वी इनहेबिट, कहते इन दी वर्ल्ड, इस दुनिया में, दैट जो वी इनहेबिट हम रहते हैं, आर रूल्स आर मोर एंड लेस डिफाइंड। कहते हैं आर रोल जो है ना, हमारे जो रोल है, हमारा क्या रोल है ऐसा कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग है यहाँ, एज अ गर्ल, आई एम अ सिस्टर, डॉटर। तो कहते हैं हमारे रोल है वो लेस डिफाइंड है,
या तो बहुत ज्यादा हमें कह देगा तुमने ये तुम अगर लड़की हो तुमने ये करना है, तुम बेटी हो तुम्हारे से ये जिम्मेदारियां हैं, और या तो हमें बिल्कुल लेस डिफाइन किया गया कि अच्छा ठीक है नहीं है आप कर सकते हैं एज अ डॉटर एज अ सिस्टर कोई बात नहीं। तो ये वो कह रहे हैं कि हमारे जो रोल्स हैं वो लेस डिफाइंड, हमें क्लियर ही नहीं पता कि हमने इस दुनिया में क्या करना है। वी वियर आर मास्क, कहते हैं हम अपने मास्क पहने हुए हैं, वी वियर हम पहनते हैं आर मास्क अपने मास्क, एक इफेक्ट बता रहा है, वो एक रोजमर्रा के अकरिंग में एक बात कर रहा है, तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है। एंड से द राइट थिंग इन द अप्रोप्रिएट कॉन्टेंट्स, हम कहते हैं द राइट, हम कहते हैं ठीक है जो आप कह रहे हो वो ठीक है। इन द अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट, कहते हैं एक मुनासिब मतलब कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कहते हैं कि ठीक है आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। आप जो वो कुछ दूसरे के बारे में कहते हैं, दूसरा जो हमें बता रहा होता है ना, जो स्टोरी सुना रहा होता है, जो न्यूज़ बता रहा, हम कहते हैं कि ठीक है जो जो आप कह रहे हो वो ही ठीक है। अगर हम किसी न्यूज़ पे देखते हैं जैसे जिया निगार को कहते हैं, हम उसे बहुत इंप्रेस हो कहते हैं, हम कहते हैं कि ये जो कह रहा है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे अंदर एक आवाज आ रही होती है कि नहीं इससे अपोजिट भी, अगर एक सिक्के का ये पहलू तो दूसरा भी तो होगा ना, ये उसके बारे में बात किया। सैडली इट इज ट्रू दैट द मोर वी सराउंड आवरसेल्व्स विद दिस एक्सटर्नल डिटेल ऑफ आवर लाइफ, सैडली अफसोस के साथ, इट इज ट्रू ये सच है दैट के द मोर वी सराउंड आवरसेल्व्स, के जितना ज्यादा हम अपने आप को सराउंड करते हैं, घेरते हैं अपनी जिंदगियों को विद दीज एक्सटर्नल डिटेल, ये जो एक्सटर्नल डिटेल क्या चीज़ है, जो लोग हमें कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में ये भी होना चाहिए, जॉब होनी चाहिए, एक बिजनेसमैन आपको होना, आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कि जितना हम लोगों की बातों से अपनी जिंदगी को सराउंड करेंगे एक्सटर्नल के साथ ऑफ आवर लाइफ, उतनी ही हमारी क्या होगी, हमारी लाइफ मुश्किल होगी। क्या कह रहे हैं, द मोर वी सराउंड आवरसेल्व्स विद दिस एक्सटर्नल डिटेल ऑफ आवर लाइफ, जितना भी हम अपनी जिंदगियों को इन लोगों की बातों से सराउंड घेरेंगे, द मोर सबमर्ज आर इनर वॉइस है, सबमर्ज का मतलब है गला दबा देना, गला गोंद देना, क्या करेंगे द मोर सबमर्ज, ज्यादा हम दबा देंगे, आर इनर वॉइसेस अपनी अंदरूनी आवाजों को, हमारे अंदर जो जमीर की आवाज है उनको, एंड टेन टू बी, और इसका रुझान बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितना हम लोगों की बातें सुनेंगे उतना ही हमारे अंदर की आवाज जो है वो दबी रहेगी, हमारे में ये कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि सच को सच कहने के लिए, और ये रुझान क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट वन ऑफ द वे इन विच पीपल कैन बी कंट्रोल इज टू नेवर परमिट देम टू लिसन टू देयर इनर वॉइस। अब एक रियलिटी बता रहे हैं, वो कहते हैं ये ऑल्सो ट्रू ये सच है दैट वन ऑफ द वे, एक वन ऑफ द वेज, ये देखें यहाँ एक दूसरी दफा यूज हो चुका है, वन ऑफ द, वन ऑफ, अब जब हमने कहना है तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा, वन ऑफ द वेज बहुत ज्यादा रास्तों में से एक रास्ता। ठीक है, तो इसके साथ हमेशा वेज आएगा, प्लूरल आएगा, इसके साथ कभी सिंगुलर वर्ड नहीं आएगा। वन ऑफ द वेज, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द बॉयज, मतलब उन लड़कियों में से एक लड़की, उन बॉयज में से एक लड़का। वन ऑफ द वेज इन विच, एक रास्ता ज्यादा रास्तों में से, इन विच पीपल कैन, लोगों को हम कैन बी कंट्रोल्ड, देखिए कैन बी है साथ V3 है, ये क्या है मॉडल का पैसिव है। ठीक है जी, कैन बी कंट्रोल्ड, कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, अब कौन करेगा ये तो नहीं हम पता है। इन विच द पीपल कैन बी कंट्रोल, लोगों को कंट्रोल किया जाता है, इज टू नेवर परमिट, इज वो तरीका है, टू नेवर कभी नहीं, परमिट राज देना, देम उनको, टू लिसन सुनना, टू देयर इनर वॉइसेस उनकी अपनी आवाज़ों को, अंदर की आवाज़ों को, आर टू ओवरवेलम देयर नरेटिव ऑफ रियलिटी विद एन अदर वन, एंड टू relate in or until it crowd out whatever that individual may once have been able to deduce by himself। ठीक है जी, ये आगे जो लिखा गया है, जो लाइन एक पैराग्राफ लिखा गया है ये बहुत लंबा है, हम इसको तोड़ तोड़ के हम लोग पढ़ते हैं इसको छोड़ेगा। टू आवर को बहुत खुश होना, देयर नरेटिव, अपने नरेटिव को, ऑफ रियलिटी, ओवरवेलम का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी से, किसी को बहुत ज्यादा खुश होना, किसी को बहुत ज्यादा इज्जत देना। ठीक है, कहते यहाँ तो हम उनको दे ही ना, इजाजत ही ना देखो अपनी आवाजों को सुन, या ओवर वॉर्न देयर नरेटिव ऑफ रियलिटी विद एन अदर वन,
या हम ऐसे करें कि उनका जो नरेटिव है ना ऑफ रियलिटी का विद एन अदर वन, उसको किसी दूसरे के साथ रियलिटी के साथ उनको चेंज कर दे। एंड टू रिट्रिएट इट्स ओवर एंड ओवर अंटिल इट क्राउड आउट whatever that individual may once have been able to deduce by himself। कहते हैं इसको इतना चेंज करो उसके साथ है कि एक जो इंडिविजुअल है वो भूल ही जाए कि एक जो इंसान ने कब ये फील किया था कि ये चीज़ गलत है। ठीक है, अगर हम इसकी एक एग्जांपल देते हैं कि हम देख रहे हैं कि एक ना वो पेपर हो रहे हैं, उसमें ना एक जो शख्स है वो रिश्वत लेके ना पेपर करवा रहा है। एक सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ, हमें पता चल गया है। अब एज अ स्टूडेंट मैंने कहा कि नहीं, मैं बताऊंगी कि इसने ऐसा किया है। उसने क्या या तो उसको डरा धमका दिया है कि वो अपनी ना रवाज सुने ना कि बच्चों अगर तुम्हें बाहर जाकर बताया तो तुम्हारा पेपर ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ वो कहते हैं ठीक है जाओ बाहर जाके बताओ, मैं तुम पे भी इल्ज़ाम लगा दूंगा, मैं जाके ये भी बताऊंगा कि उस शख्स ने भी तो ऐसा किया था, उसे भी तो गिरफ्तार करें। ये कहते कहते इस तरह बात को घुमा फिरा देना ताकि वो बंदा ही कंफ्यूज हो जाए कि मैंने किस चीज़ के बारे में आवाज़ उठानी है। आगे देखते हैं जी क्या कहा गया है इस इंटरेस्टिंग से आर्टिकल में। ठीक है, दिस इज हाउ पीपल आर ब्रेन वॉश। कहते हैं यही वो तरीका है जिसमें लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। कि ब्रेन वॉश का मतलब है कि अपनी उसकी सोच खत्म कर दी गई है, और जो हमारा ओपिनियन जो हम चाहते हैं ये शख्स ऐसा करे, वो वाले जो इनकलकेट कर देते हैं वो तमाम चीजें उसके अंदर से कहते हैं ब्रेन वॉश्ड। तो ये क्या है, आर ब्रेन वॉश, ये पैसिव वॉइस का जुमला है कि किस तरह लोगों के ब्रेन वॉश किए जाते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस है। उघर प्रिजनर इन चाइना, कहते हैं चाइना की एक सिटी है, उसके जो प्रिजनर है उनके बारे में एक एग्जांपल दी गई है कि फॉर एग्जांपल मस्ट रिपीट अ वर्जन ऑफ अल्टरनेट रियलिटी। कहते हैं कि एक रियलिटी ये है, ठीक है, वो उन पे लाजिम है कि वो रिपीट करें अ वर्जन ऑफ अल्टरनेट रियलिटी सेवरल टाइम्स सो दैट दे बिकम एवर मोर डिस्टेंस फ्रॉम देयर ओन इनर वॉइसेस। अब वो कहते हैं उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, ये मस्ट उनको ये कहा जाता है कि वो मस्ट रिपीट अ वर्जन ऑफ अल्टरनेट रियलिटी, कि एक रियलिटी है उनकी ज़िंदगी में। अब वो प्रिजनर है, ठीक है, अब उनका एक तो दिल करे कि हम यहाँ से आज़ादी हासिल करें, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि उनकी ये जो रियलिटी है ना इसको अल्टरनेट किया जाता है, किसके साथ, वो ये सोचे ही ना वो प्रिजनर है। मैं पॉजिटिव सेंस में आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे नहीं पता कि उन प्रिजनर को किस तरह की रियलिटी से उन्हें दूर किया जाता है। उनसे कहा, उस प्रिजनर को कहा जाता है कि तुम ये सोचो तुम एक किंग हो, ठीक है। अब अगर वो सोचेगा मैं किंग हूँ तो ये जो रियलिटी है उसकी कि वो एक कैदी है, वो तो गई उसकी, ठीक है। अब वो सोचना है कि मैं एक शहजादा हूँ, मैं एक बादशाह हूँ, मैं ये करूँ, वो उसके मुताबिक सोचेगा। और वो जहाँ बैठा हुआ है, जहाँ वो कैद है, वो कैदी है, ये इस रियलिटी से वो बंदा क्या हो गया है, बहुत ज्यादा दूर हो गया है अपनी सच्चाई से कि मुझे इस कैद से रिहाई लेनी है। और वो उसी कैद में अपने अंदर की आवाज को छोड़ के, जो उसे कहा गया है कि तुम सोचो तुम एक बादशाह हो, उसके ख्यालों में वो खोया रहेगा। और उसकी जो अंदर की आवाज है क्या खुद को बेहतर करने की, वहां से बाहर निकलने की, वो खत्म हो जाएगी। माइंड कंट्रोल इज रियल। कहते हैं जो हम दूसरों के माइंड को कंट्रोल करते हैं ये रियल है। इट्स चीफ गोल इज टू साइलेंस अ पर्सन डायलॉग विद हिमसेल्फ। कहते हैं कि इसका जो पहला ये होता है कि इंसान खुद कलामी ही ना करे, इंसान खुद को कहे ना कि भाई मैंने आगे बढ़ना है, मैंने ये पॉजिटिव काम करना है, मैंने अपनी जिंदगी में, मैंने ऐसे नहीं अपनी जिंदगी गुजारनी। कहते हैं इसी से कहते हैं माइंड कंट्रोल, किसी को मफलूज कर देना। इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट द माइंड कंट्रोल इज यूज एट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रयन इन सेवरल सेटिंग इन फैमिली सोसाइटीज एंड बाय द। कहते हैं कि इट इज हार्डली सरप्राइजिंग, ये कहते हैं एक मुश्किल है, ये रियलिटी है, ये हैरानकुन है, ये तकलीफ का हैरानगी है कि जो माइंड कंट्रोल है वो कोरियन का मतलब है ऊपर से जंग लग जाना, ठीक है। इन सेवरल सेटिंग, कहते हैं बहुत ज़्यादा फैमिलीज में, लाइक सोसाइटीज़ में माइंड सेटिंग ऐसा होता है कि इसमें एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है जहां हम इंसान को मफलूज कर देते हैं, उससे कुछ अच्छा सोचने के काबिल हम छोड़ते ही नहीं, हम जो चाहते हैं उसके दिमाग में वो डालते हैं। और वो जो इंसान जो उसकी रियलिटी होती है, जो उसका अपना दिमाग होता है, उसकी जो स्पेशलिटी है वो हम खत्म कर, उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। ये था आज का आर्टिकल। मैं बहुत थोड़ा पढ़ा है लेकिन मुझे पता है कि इतना से सही आर्टिकल में बहुत ज़्यादा समझने के लिए चीज़ें थी। और जो रूल थे, मैंने इसलिए ही आज 2-3 रूल बताए हैं जो कि बहुत अहम हैं।
हम बोलते हैं, हम सुनते हैं, तो ये रूल बार बार गलत मैंने सुना था, इसलिए कहा कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।